प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय 2 वरदान का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र के कहने पर राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजा और वहाँ से उन्होंने जनकपुरी, मिथिला के जो राजा थे, राजा जनक, उनके वहाँ जाकर सीता स्वयंवर में भाग लिया और अपने बाहुबल से अपने शौर्य का परिचय देते हुए उन्होंने सीता के साथ विवाह किया, स्वयंवर जीता। और उसके बाद बच्चों हमने देखा कि राजा दशरथ ने अपने पुत्र वधुओं को लाने के लिए किस प्रकार से वे लालायित हुए और उन्होंने बड़े ही सम्मान से अपनी पुत्र वधुओं का स्वागत किया। तो आज हम पढ़ेंगे राजा दशरथ 2 वरदान जो राजा दशरथ से मांगे थे उनकी पत्नी कैकेयी ने। तो 2 वरदान में ही हम पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ते हैं हम इसके आगे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ का प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। अपने पुत्र को उन्होंने ये बात समझाई। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने। कौन थी उनकी दासी? मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल शाम राम का राज्याभिषेक
पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। षड्यंत्र मतलब उसे एक वो क्या लगी, साजिश लगी, एक उसे योजना उस पे लगी कि अरे राम का राज्याभिषेक, क्योंकि वो तो किसकी दासी थी, रानी केकई की। तो उसने केकई के विरुद्ध, उसको क्या लगी ये बात, षड्यंत्र लगी, एक साजिश लगी। वह केकई की दासी थी बचपन से। केकई के हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह केकई की मुँह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवास की ओर भागी। सीधे केकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी मतलब वो क्योंकि भागते भागते गई और उसकी सांस चढ़ने लगी तो वो हाँफने लगी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतनी घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है? उसने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। केकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ठीक है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत निकट बैठ गई। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेगा। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अनर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी,
कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, तो उसने भड़का दिया, उसका मन उसने विचलित कर दिया। ठीक है, किसने? मंथरा ने कैकई को भड़का दिया, उसका मन को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रानीवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनको उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और 2 वचन मांग लेना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो इसे हम पार्ट 1 में इसको हमने पढ़ा, और इसके बाद आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसे मैं पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊँगी कि 2 वरदान। तो 2 वरदान कैकई ने मांगने हैं राजा दशरथ से। एक तो वो अपने वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगेंगी, उसे राजा बनाने की इच्छा जाहिर करेंगी। ठीक है, राजा दशरथ के सामने। और दूसरे वरदान से वो क्या करेंगी? अपने दूसरे पुत्र, यानी कि जो बड़े पुत्र हैं, कौशल्या के जो पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र राम, उनके लिए वे 14 वर्ष का वनवास मांगेंगी। जंगल भोग उनको मांगेंगी, जंगल में उनको भिजवाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ अपने पुत्र को राम को राज्याभिषेक करा, उसे राजा बनाना चाहते थे। और मंथरा को, जब ये दासी मंथरा को, कैकई की जो दासी थी मंथरा को ये बात पता चली, तो उसने क्या कर दिया? अपनी रानी कैकई को भड़काया, उसका मन में विचलित कर उसने उनका जो मन था हृदय परिवर्तन कर दिया। मन तो परिवर्तन करा और राम के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम था उसे भी उसने परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों, इसके आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।